तो साथियों, आज हम बात करेंगे चौहानों के इतिहास पर। विभिन्न इतिहासकारों ने, विभिन्न ग्रंथों में, विद्वानों ने इनके बारे में क्या क्या कहा है, इनकी उत्पत्ति के बारे में क्या क्या कहा है। तो देखो, एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर महाकाव्य। इस हमीर महाकाव्य के लेखक हैं जिनका नाम है नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। और इन्होंने कहा है कि जो ये चौहान है, जो राजपूत है, ये सूर्यवंशी होते हैं। राजपूत सूर्यवंशी होते हैं। और इन्होंने ये कब कहा था? PSI 2002 में। पुलिस सब इंस्पेक्टर 2002 में प्रश्न पूछा गया था कि राजपूत सूर्यवंशी होते हैं, ये बात किसने कही थी? तो उसका उत्तर आता नयन चंद्र सूरी ने बड़े ग्रंथ हमीर महाकाव्य में लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन कई साथियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। उस टाइम नहीं आता था और वो सिलेक्शन से वंचित हो गई। फिर एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है CV वैद। CV वैद ने राजपूतों से संबंध किया कि जो राजपूत है, राजपूत विशुद्ध भारतीय हैं। विशुद्ध भारतीय हैं। राजपूत विशुद्ध भारतीय हैं। और ये कहा कब था? इन्होंने ये कहा था RAS 2007 में इन्होंने बात पूछी थी। प्रश्न आया था कि राजपूत विशुद्ध भारतीय है, ये किस इतिहासकार ने कहा था? तो उत्तर आता उसका CV वैद। फिर एक इतिहासकार आए हैं डॉक्टर गौरी शंकर ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा। इन्होंने राजपूतों से संबंधित कहा है कि जो राजपूत है, वो राजपूत है, ये आर्यों की संतान है। आर्यों की संतान है या क्षत्रिय है। और ये कब कहा था इन्होंने? ये कहा था TGT 2009। TGT 2000 थर्ड ग्रेड 2009 के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि राजपूत आर्यों की संतान है, किस विद्वान ने, किस इतिहासकार ने कहा है? तो उसको उत्तर आता डॉक्टर गौरी शंकर ओझा। फिर साथियों, एक बहुत बड़े दरबारी कवि हुए हैं जिनका नाम था चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। और इनके अनुसार इन्होंने कहा कि आबू में महर्षि वशिष्ठ ने अग्नियज्ञ किया। महर्षि वशिष्ठ ने अग्नियज्ञ किया और उस अग्नि यज्ञ से 4 वीर पुत्र उत्पन्न हुए। 4 वीर पुत्र उत्पन्न हुए जिनको इन्होंने प्रतिहार, दूसरा का परमार, तीसरा बताया चालुक्य या सोलंकी, और चौथा इन्होंने बताया शाहमान या चौहान। तो चंद्र बरदाई के अनुसार आबू में महर्षि वशिष्ठ ने जो अग्नि यज्ञ किया था, उस अग्नि यज्ञ से इन चौहानों की उत्पत्ति हुई है। इस अग्नि यज्ञ से 4 वीर पुत्र उत्पन्न हुए। प्रतिहार, परमार, चालुक्य या सोलंकी या चौहान या चौहान। और एक ग्रंथ हुआ है, ग्रंथ जिसका नाम था प्रबंध चिंतामणि महाकाव्य। और इसके लेखक हुए हैं मेरुतुंग। लेखक हैं इसके मेरुतुंग। इन्होंने कहा है कि जो ये चौहान है, ये महर्षि वशिष्ठ के अग्नि यज्ञ से ही उत्पन्न माना है। तो अग्नि यज्ञ से उत्पत्ति हुई है। एक शिलालेख है, सुंधा माता का शिलालेख। सुंधा माता का शिलालेख। और ये कहां है? ये जालौर में है। जालौर।
और इन्होंने इस ग्रंथ में लिखा गया है कि जो चौहान है इनकी उत्पत्ति या जो राजपूत है इनकी उत्पत्ति ये महर्षि वशिष्ठ की आंख से, महर्षि वशिष्ठ की आंख से उत्पत्ति हुई है। तो सुंदर माता का शिलालेख कहता है कि महर्षि वशिष्ठ की आंख से इन चौहानों की उत्पत्ति हुई है। तो देखो, सबसे पहले अपन ने देखा कि हमीर महाकाव्य जिसके लेखक थे नयनचंद सूरी, और इसमें कहा गया कि राजपूत है ये सूर्य वंशी होते हैं। फिर इतिहासकारों में सीवी वेद, इन्होंने कहा कि राजपूत विशुद्ध भारतीय हैं। फिर डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने कहा कि राजपूत हैं ये आर्यों की संतान या क्षत्रिय हैं। उसके बाद में चंद्र बरदाई जो कि पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे और पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। इसमें इन्होंने कहा कि माउंट आबू में महर्षि वशिष्ठ ने अग्नि यज्ञ किया था और उस अग्नि यज्ञ से 4 वीर पुत्र उत्पन्न हुए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी, सहमान या चौहान। उसके बाद में एक ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि महाकाव्य जिसके लेखक है मेरुदत्त, इसमें उन्होंने कहा है कि अग्नि यज्ञ जो महर्षि वशिष्ठ ने किया था उसी से इनकी उत्पत्ति हुई है। और एक शिलालेख है सुधा माता का शिलालेख, महर्षि वशिष्ठ की आंख से इनको उत्पन्न हुआ बताया गया है। अब आगे देखते हैं। देखो, एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ है कायम खारासो, और इस कायम खारासो के लेखक हैं जानकवि। कायम खारासो जिसके लेखक हैं जानकवि, और एक इतिहासकार में है डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन दोनों ने ही माना है कि जो चौहान है ये वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं। कहने का मतलब है कि ये जो चौहान है इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से ही बताई गई है। कायम खारासो जिसके लेखक हैं जानकवि, इस ग्रंथ में भी, और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी कहा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख के आधार पर इन्होंने कहा है कि जो चौहान है इनकी उत्पत्ति वत्स गोत्र के ब्राह्मणों से हुई है। फिर एक इतिहासकार है डॉक्टर आसोपा। डॉक्टर आसोपा ने कहा कि सामर झील के आसपास रहते थे। सामर झील के आसपास रहने के कारण इनको साहमान कहा। सामर झील के आसपास रहते थे और सामर झील के आसपास रहने के कारण इनको चाहमान कहा। तो और एक व्यक्ति है जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोट। कर्नल जेम्स टोट ये वैसे मूल निवासी थे स्कॉटलैंड, लिंगस्टन शहर स्कॉटलैंड, कहां पे, इंग्लैंड में। इसकी मूल रूप से निवासी थे और 1817 में ये अपने राजस्थान में मेवाड़, हाड़ौती, बूंदी कोटा इस रियासत में रेजिडेंस बढ़ करके आए थे। इन्होंने कहा कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि उस टाइम में कुछ विदेशी जातियां थी। विदेशी जातियां शक, कुषाण, हूण और सीखिए, ये 4 विदेशी जातियां थी और ये चारों क्या थी, ये लड़ाकू थे।
और उन्होंने कहा कि इनमें आपस में वैवाहिक संबंध बने, वैवाहिक संबंध इनमें बने और इससे फिर राजपूतों की उत्पत्ति हुई, राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि चार उसने विदेशी जाति शक, कुषाण, होम और सिथिन इनमें वैवाहिक संबंध स्थापित थे, लड़ाकू थे और उससे फिर राजपूतों की उत्पत्ति हुई। और कर्नल जेम्स टोड की बहुत ही अच्छी पुस्तक इन्होंने लिखी थी, एनॉल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसको अपन दूसरी भाषा में कहते हैं द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। और ये जो पुस्तकें थी ये इनकी अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। फिर डॉक्टर गौरी शंकर ओझा ने इसका हिंदी में भी अनुवाद किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये छोटी सी बातें थी राजपूतों के इतिहास की उत्पत्ति की।